हम चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डोमेन और रेंज डिस्कस कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन और रेंज निकालनी है फंक्शंस की। फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6। x is not equal to 6. इट मीन्स हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। मीन्स x की ऐसी वैल्यू क्या होंगी जिनके लिए इस फंक्शन की वैल्यू रियल आए। y को हम क्या कहते हैं fx, और y की जो जो रियल वैल्यूज आएंगी उन्हें हम किस में रखते हैं रेंज में, और x की जो जो रियल वैल्यू आएंगी जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल आती है उनको किस में रखेंगे डोमेन में। तो इसने पहले ही x की वैल्यू 6 नहीं रख रखी, क्योंकि 6 रखने से डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0, और जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा। जिसके डिनोमिनेटर में 0 बन जाए वो रियल नंबर नहीं होता। देखो अगर यहाँ 6 रख देंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 क्या होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, रियल नंबर नहीं होता। x की जगह अगर हम 6 पुट करते हैं तो इसलिए x की वैल्यू हमें 6 नहीं रखनी, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू रियल चाहिए। रियल वैल्यू जब आएंगी जब x की वैल्यू रियल हो और x की वैल्यू क्या नहीं हो 6 नहीं हो। मीन्स डोमेन आ गई r-6। हम x की वैल्यू 6 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन आ गई हमारे पास r-6। अब हम निकालते हैं रेंज। रेंज में क्या होगा, y की जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो रेंज बनाएंगी। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 6। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी इंटू ए प्लस पी। x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल। कब कैंसिल नहीं होगा, जब x की वैल्यू 6 होगी। वो उसने पहले बता रहा कि 6 नहीं है। बाकी सभी केसेस में x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई x प्लस 6। अब हमें ये बताना है कि y की वैल्यू क्या क्या आएंगी। x एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 नहीं है, तो अगर हम x की वैल्यू इसमें 6 नहीं रख सकते, बस बाकी सभी रियल नंबर रखेंगे तो रियल वैल्यू y की आती रहेंगी। कौन सी वैल्यू नहीं आएगी y की, पुट x इज इक्वल टू 6। इसके अंदर x 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 6 12। मीन्स x की वैल्यू हम 6 रख नहीं सकते, सभी रियल नंबर रखेंगे छोड़कर 6 को। तो 6 रखते हैं तो क्या वैल्यू बनती है 12। तो y की वैल्यू 12 नहीं आएगी, बाकी सभी रियल नंबर आएंगे y की वैल्यू में। तो रेंज आ गई इस फंक्शन की r-12। y की वैल्यू 12 नहीं आएगी, क्योंकि 12 जब आएगी जब x की वैल्यू हम क्या पुट करें 6, तो y की वैल्यू 12 नहीं आएगी। तो रेंज भी आ गई और डोमेन भी आ गई। y की जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उन्हें रेंज कहते हैं, और जो x की वैल्यूज हैं उन्हें डोमेन कहते हैं। तो x की वैल्यू हम इसमें सब रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर r-6 का मतलब 6 को छोड़कर सभी रियल नंबर है। डोमेन में तो कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो रियल वैल्यू आएगी y की। तो y की वैल्यू सभी रियल नंबर आएंगे छोड़कर 6 अगर रखते हैं तो क्या आती है 12। तो 12 वैल्यू नहीं आएगी रेंज में, y की वैल्यू क्या आएगी r-12। अब इसका सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस x। x इज नॉट इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 नहीं है। देखो इसमें फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर में क्या बन जाए 0। मीन्स रियल नंबर नहीं आएगा। फिर जब डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो y की वैल्यू रियल नहीं आएगी। तो वो ऐसा कब होगा, जब 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो 0।
दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू हम 2 नहीं रख सकते, बाकी एक्स की वैल्यू हम सभी रख सकते हैं, केवल 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 रखते हैं तो क्या बन जाता है 0/0 फॉर्म, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो कि रियल नंबर में इंक्लूड नहीं है। तो हम एक्स की वैल्यू 2 नहीं रख सकते, बाकी सभी वैल्यू रखेंगे। तो डोमेन आ गई यहाँ से r-2, सभी रियल नंबर रख सकते हैं हम एक्स की जगह, बस छोड़कर 2 को। तो एक्स की उन वैल्यूज को हम डोमेन में रखेंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आती हो। तो 2 नहीं रख सकते एक्स की वैल्यू। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, क्या बचा x-2/2 - x। ऊपर से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो -2 × x -2 सॉरी 2 - x/2 - x। 2 - x से 2 - x कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई -2। तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज आई है वो ओनली क्या आई है, y की वैल्यू -2। तो y की ओनली वैल्यू आ गई -2, तो इसकी रेंज हो गई -2, क्योंकि y की वैल्यू केवल एक ही आई है। चाहे x की वैल्यू हम जो मर्जी रख लें, y की वैल्यू क्या रहेगी -2, क्योंकि कैंसिल हो गया, -2 वैल्यू आ गई। तो जो जो y की वैल्यू होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज आ गई है -2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है y = -mod(x). इसमें हमें डोमेन बतानी और रेंज। तो डोमेन क्या होगी, जो जो पॉसिबल x की वैल्यूज है, रियल वैल्यूज, उनको डोमेन में रखते हैं। तो x की रियल वैल्यूज क्या होंगी, सभी वैल्यू होंगी इसमें x की, हम सब रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो y की वैल्यू भी रियल ही आ रही है। तो क्या होगी इसकी डोमेन, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होती है r। x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, रियल ही आ रही है। उन x की वैल्यूज को हम डोमेन में रखते हैं। तो x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो डोमेन आ गया r। अब बात करते हैं रेंज की। तो y की वैल्यू क्या है, -mod(x), और मॉडुलस x हमने पढ़ रखा है क्या होता है, >= 0। बिकॉज ये डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगा, <<0। मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ गई, 0 से शुरुआत करके 0 से छोटे सभी नंबर कहाँ तक वैल्यू जाएंगी, -∞ तक। तो y की जो वैल्यूज है वो ये आ गई, -mod(x) के इक्वल थी। तो 0 है, 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सब y की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो रेंज आ गई यहाँ से -∞ to 0, ये रेंज आ गई इसकी, सभी नेगेटिव नंबर्स। तो डोमेन तो x की वैल्यूज को कहते हैं हम, रेंज y की वैल्यूज को कहते हैं। फोर्थ पार्ट है y = mod(x)/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसको fx भी लिखते हैं हम। तो x की ऐसी वैल्यू क्या होंगी जिनके लिए y की वैल्यू रियल आए, x की उन रियल वैल्यूज को बताना है। तो इसमें हम x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, जो कि रियल नंबर नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 कोई 1 थोड़ी ना होता है कि 0 0 कैंसिल कर दे, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो रियल नंबर नहीं आता ये। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो डोमेन हो जाएगी इस फंक्शन की r-0, डोमेन हो गया r-0। रेंज जो जो y की वैल्यूज आई उन्हें रेंज कहेंगे। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखो मॉडुलस हटाएंगे, mod x किस तरह से डिफाइंड होता है, मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो एज इट इज रहेगा,
अगर वो 0 या 0 से बड़ा हो, और उसके माइनस लग जाएगा अगर वो 0 से छोटा हो। तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, मॉडुलस x की जगह x रखेंगे, दो वैल्यू आ गई, x अपॉन x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x अपॉन x इफ x लेस देन 0, दो वैल्यूज आ गई। मॉडुलस x की दो वैल्यू आई थी, उनको यहाँ पर रख दिया y में। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, x बाई एक्स 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x बाई एक्स कैंसिल होगा, -1 इफ x लेस देन 0। मीन्स दो वैल्यू आई है y की ओनली, एक वैल्यू तो 1 आई है और एक -1 आई है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी, -1 और 1, रेंज होगी -1 और 1। तो हमने इसे फंक्शन की डोमेन भी निकाल दिया और रेंज भी। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज है उन्हें डोमेन कहते हैं, और जो y की वैल्यूज है उन्हें रेंज कहते हैं। x की किन वैल्यूज को डोमेन कहते हैं, जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आती हो। x की उन सभी रियल वैल्यूज को डोमेन में रखेंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आती हो, और जो जो फंक्शन की वैल्यू आती है उन्हें क्या कहते हैं हम, रेंज। y की वैल्यू f(x) की वैल्यू को रेंज, और x की जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उन्हें हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, या ये बोल देते हैं इस जगह पर ये फंक्शन डिफाइंड है। अब इससे आगे फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हमें डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी। डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यूज बतानी है जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल बनती हो। x की उन रियल वैल्यूज को हम डोमेन में रखेंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल बनती हो। अब ये सोचेंगे हम रियल कब नहीं बनती है, रियल कब बनती है, रियल कब नहीं बनती, जब रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए या फिर डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। दो बातें दिमाग में रखेंगे, कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू रियल कब नहीं आएगी, जब रूट में नेगेटिव बन जाए, क्योंकि फिर रियल वैल्यू नहीं आती। डिनोमिनेटर में 0 हो तो या तो इन्फिनिटी या फिर 0/04 हो, दोनों ही रियल नंबर नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, रियल नंबर बनाने के लिए रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू, डिफाइंड जहां चाहे फंक्शन होगा उसे क्या बोलते हैं, उसकी डोमेन। f(x) इज डिफाइंड व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f(x) जब डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर जो कुछ है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर बनेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टर बना दीजिए। अब दो का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हम देखेंगे कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कब कब होता है। दो केस बनेंगे, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दो नंबर अगर पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के पीछे दो वजह हो सकती हैं, या तो दोनों पॉजिटिव, मस्ट ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव,
या फिर दोनों नेगेटिव लेस टू 0 होंगे। एंड का मतलब ये भी चाहिए, अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये भी नेगेटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव आ गया तो ये भी पॉजिटिव। ओनली ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये भी है, तो दोनों के जो सोल्यूशन आएंगे उसका क्या करना पड़ेगा, और का मतलब यूनियन। कल भी किए थे हमने पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड। अब हम इस इनइक्वलिटीज को सोल्व करते हैं। तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, +2 इधर जाकर माइनस का हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ऐसे साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस देन इक्वल टू, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ से डायरेक्ट अगर ध्यान दे सकते हो तो ध्यान दिया जाएगा, डायरेक्ट भी देखा जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है, x की वो सारी वैल्यूज इकट्ठी करनी है जो -2 से ग्रेटर या इक्वल है और 2 से लेस या 2 के इक्वल है। मीन्स हमें वो x की वैल्यू चाहिए जो -2 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो। ऐसे नंबर कौन से होते हैं जो -2 और 2 के बीच में होते हैं। हम डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बना के देख सकते हैं। इसने क्या कहा है, फर्स्ट वाले ने, जैसे ये -2 हो गया, इसने तो कहा है -2 से बड़े चाहिए, इसने कहा है 2 से छोटे चाहिए। तो देखो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, -2 से लेकर 2 तक का क्या है, कॉमन रीजन है दोनों का। ये वो नंबर्स हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी, मीन्स इंटरसेक्शन में है, एंड वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें वो x की वैल्यू चाहिए जो 2 से लेस हो और -2 से ग्रेटर हो। तो ये रीजन आ गया -2 से लेकर 2 तक, ये आ गया इसका सोल्यूशन। डोमेन आ गई इस फंक्शन की। अब हम निकालेंगे रेंज, अभी इसमें और है डोमेन और बची हुई, अगर आएगी तो देखते हैं। -x लेस देन इक्वल टू -2, x लेस देन इक्वल टू -2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या कुछ आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर। और इसका मीनिंग x की वैल्यू -2 से लेस या इक्वल। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा नंबर कोई भी नहीं है जो -2 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो। जो नंबर -2 से छोटा होगा वो 2 से बड़ा नहीं होगा, जो 2 से बड़ा होगा वो -2 छोटा नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता हो, मीन्स ऐसा x पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन आता तो इसके साथ इसका क्या कर देते, यूनियन कर देते इसके साथ। तो इस फंक्शन की डोमेन आ गई ही ये -2 से लेकर 2 तक, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आ गई है -2 से लेकर 2 तक। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं इसकी रेंज। तो रेंज के लिए देखो डायरेक्ट पता लग जाए तो ठीक है, नहीं पता लगे तो हमारा मेथड क्या है भाई, हम उल्टा करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उनसे पता लगाएंगे कि x वैल्यू तो इसके अंदर रहनी चाहिए। उनके लिए जब x की वैल्यू इसके अंदर रहेगी तो उसके लिए y की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, फिर y की वैल्यू आएंगी। तो हम ये उल्टा करके निकालेंगे इसको, y इज इक्वल टू √4 - x स्क्वायर। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x को अकेला छोड़ेंगे जब आएगी, तो क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, y² इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब -x स्क्वायर इधर आकर प्लस का हो जाएगा और ये बन गया 4 - y²। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ±√4 - y²। अब देखो ये इसी तरीके से है, जो इस क्वेश्चन में x की जगह है उसकी जगह क्या आ गया है, y आ गया, सेम आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, हम तो x की वैल्यू पॉजिटिव रियल्स आते हैं -2 से 2 के बीच, तो ये वैल्यू कब आएगी,
रियल वैल्यू कब आएगी? जब रूट के अंदर जो कुछ है ये क्या आ जाए? पॉजिटिव। तो इसको सोल्व करेंगे तो वही बात है, वही वैल्यू आएंगी जो इसमें आई है। तो y की वैल्यू किसके बीच आ गई इसके अकॉर्डिंग? -2 से लेकर 2 तक, -2 से लेकर 2 तक वैल्यू आ गई y की। y की वैल्यू आई है -2 से लेकर 2 तक, लेकिन y क्या दे रखे यहाँ पर? पॉजिटिव दे रखा है, बिकॉज बाहर कैसा साइन है? पॉजिटिव। तो लिखेंगे बट y इज पॉजिटिव, सो वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y। हमें y की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव को हटा देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 तक। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन आ गई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 से लेकर 2 तक। देखो यहाँ पर y क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है, जबकि यहाँ पर y की सभी इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या वैल्यू है? -2 से 2 तक। तो हम नेगेटिव वैल्यूज को हटा देंगे क्योंकि y क्या गिवन है? पॉजिटिव। ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यूज, ये आ जाएंगे। ये वैल्यूज अगर इसमें से होंगी तो x किस में जाएगा? अपनी डोमेन में जाएगा, -2 से 2 के अंदर। तो हमने उल्टा करके निकाला है कि y की वैल्यू क्या पॉसिबल होंगी जिनके लिए x किस में रहे? उसकी डोमेन में। डोमेन में कब रहेगा? जब x क्या है? रियल। रियल कब आएगा? जब 4 - y² क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसका 0 से ग्रेटर या इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि 0 छोटा होगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो x कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल की कंडीशन पर चलते हैं। तो 4 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे तो वैल्यूज वही आएंगी जैसे x की आई है -2 से 2 तक, तो y की आ जाएंगे -2 से 2 तक। वी कैन ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यू, सो y बिलोंग्स टू 0 to 2। तो रेंज आ गई इस फंक्शन की 0 से लेकर 2 तक। इस तरह से करेंगे। डोमेन आ गई -2 से 2 तक। x की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। कौन सी वैल्यूज को? जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आए, और जो जो फंक्शन की वैल्यू आती है उन्हें क्या कहते हैं हम? रेंज। तो y की वैल्यू अगर डायरेक्ट नहीं पता लगे तो उस केस में हम किसकी निकाल लेंगे? x की। और फिर ये देखेंगे कि x अपनी डोमेन में कब रहेगा? जिनके लिए रूट के अंदर क्या वैल्यू आए? पॉजिटिव। क्योंकि रूट में नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो 4 - y² क्या होना जरूरी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वो जब रहेगा जब y इसके अंदर हो, मीन्स y का पता लग गया हमें, लेकिन y है वो पॉजिटिव गिवन है, तो वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सो वी टेक y बिलोंग्स टू 0 से 2। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 से 2। इस तरह से करेंगे। रेंज आ गई इस फंक्शन की 0 से लेकर 2 तक।